इस साल मकर संक्रांति कब है, 14 या 15 जनवरी? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश शाम 4:43 पर होगा। और यदि संक्रांति का क्षण सूर्यास्त से पहले आता है तो संक्रांति उसी दिन मनाई जाती है, अन्यथा इसे अगले दिन मनाया जाता है। इस बार सूर्यदेव सूर्यास्त से पहले ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो संक्रांति उसी दिन यानी 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:52 से शाम 5:10 तक है और मकर संक्रांति महापुण्य काल सुबह 7:52 से 9:25 तक है। इस पर्व का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। यही वह समय है जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। यह समय आध्यात्मिक उन्नति का काल माना जाता है। इसमें किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही दीन, दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की कृपा निरंतर बनी रहती है। इस दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी मिला लें और इस मंत्र को बोलते हुए स्नान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र से आपको सभी पवित्र नदियों में स्नान का फल घर बैठे ही मिल जाएगा और आप नदियों को गंदा करने के पाप से भी बच जाओगे। स्नान के पश्चात एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें गुड़, रोली, तिल और पुष्प मिलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दें और साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। बाद में जमीन से छूकर थोड़ा सा जल आंखों पर भी लगाएं। उसके बाद वहीं सूर्य देव के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस बार की संक्रांति बेहद खास है, क्योंकि इस बार षटतिला एकादशी का भी संयोग बन रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, जब भगवान विष्णु और सूर्य देव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त की जा सके। इस दिन तिल और गुड़ का दान विशेष रूप से फलदायी होता है। एकादशी होने की वजह से चावल सेवन नहीं कर सकते, पर दान बहुत शुभ माना जाता है। मूंग दाल की खिचड़ी का दान करने से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। आप गर्म कपड़े और कंबल भी दान कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा दान वही माना जाता है जो किसी को उसकी जरूरत के अनुसार दिया जाए। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा से जातक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।